Hello everyone, this is Rishabh Joshi from Achievers Academy. I am going to take a new topic of class 10 named linear equations in two variables. आइए देखते हैं linear equations in two variables. Linear equations in two variables. मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि आप वेरिएबल से क्या समझते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे कि वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, बट वेरिएबल ये नहीं होता है दोस्त। वेरिएबल की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपको मैं बताना चाहूँगा। वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज़ विथ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका बेसिक लाइफ एग्जाम्पल जो है वो है टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So this is the example of variable. Now moving towards linear. A polynomial of degree 1 is called linear, or in other way we can say that अगर किसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन. आप अच्छे से समझते हैं, बैलेंसिंग ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड इक्वेशन. नाउ अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं. सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड. अब एल्जेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड्स होती हैं, जिसमें पहली है एलिमिनेशन बाय equating the coefficient. Second one is substitution, and third one is cross multiplication. हम वन बाय वन तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. मेथड फर्स्ट, elimination by equating the coefficient. equating the coefficient. इसको सीधे एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4. Now solution of this question is, first of all you just have to rewrite this equation. X plus y is equals to 5. Mark this is equation number 1, and 2x minus 3y is equals to 4 as equation number 2. Now अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें या तो वेरिएबल x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है या वेरिएबल y के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है. आप एक साथ दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में मैं आपको x के वेरिएबल को इक्वेट करके बताऊंगा. ओके, x के वेरिएबल को इक्वेट करने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है. जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 में x का जो कोफिशिएंट है
वो 1 है और इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको जो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 में करना है और जो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 में करना है। For this I am multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 1 we get another two equations. 2x plus 2y is equals to 10 and 2x minus 3y is equals to 4. Mark this as equation 3 and equation 4. जैसा कि हम देख पा रहे हैं x के कोफिशिएंट इक्वेट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों x में साइन सेम है या अपोजिट। यहाँ पर जैसा कि दिख पा रहा है कि दोनों साइन सेम है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी साइन सेम हो तो आपको इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है या आप इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड करना है। फॉर दिस आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation 4. Then we get 2x minus 3y is equals to 4. Subtract 2x 2y is equals to 10. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2x से 2x जब कैंसिल होगा तो आपके पास x फिनिश हो जाएगा। नाउ माइनस 3y माइनस 2y दैट शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड 4 माइनस 10 दैट शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस 6. नाउ वी हैव y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन minus 5, minus minus cancel, y is equals to 6 upon 5. Put y is equals to 6 by 5 in either of the equation. So मैं यहाँ पर y is equals to 6 by 5 इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ. Then we get x plus 6 by 5 is equals to 5 because हमारा पहला जो इक्वेशन था वो था x plus y is equals to 5. अब यहाँ पे x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और 6 by 5 को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे. देन वी गेट 5 माइनस 6 by 5. यहाँ LCM लेना पड़ेगा. सो x is equals to 5 एलसीएम लिया तो 25 माइनस 6. आई थिंक आप लोगों को एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता होगा. फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम का एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दिया जाए. सो x इज इक्वल्स टू आपको अब मिल रहा है 25 माइनस 6 19 बाय 5. सो आई कैन से दैट देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19 बाय 5 एंड y is equals to 6 by 5 are the solutions of given linear equations. Next question please. Question number 2.
solve 2x plus 3y is equals to 13 and 5x minus 4y is equals to -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन जो है वो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। 2x plus 3y is equals to 13, mark this as equation number 1, and 5x minus 4y is equals to -2, mark this as equation number 2। पिछले क्वेश्चन में हमने x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हम y के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। फॉर दिस आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3। सो अगेन फिर से यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3 we have इक्वेशन 1 में जब 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 8x plus 12y is equals to 13 4 जा 52। नाउ इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 into 3 15x minus 12y is equals to -6। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जिस भी वेरिएबल को इक्वेट किया है अगर उनका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमने y के कोफिशिएंट को इक्वेट किया है और दोनों के साइन अपोजिट हैं। दैट्स वाई आई एम एडिंग दीज इक्वेशंस। सो इनको ऐड किया, इनको ऐड करने पे मुझे मिलेगा 8x plus 15x, that should be is equals to 23x plus 12y minus 12y cancel हो जाएगा is equals to 52 minus 6 46। So I will get x is equals to 46 upon 23, x is equals to 2। This is my answer for x। Put x is equals to 2 in either of the equation। मैं इस x बराबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। मेरा इक्वेशन 1 जो था वो था 2x plus 3y is equals to 13। सो ये मुझे देगा 2 into 2 plus 3y is equals to 13, 4 plus 3y is equals to 13, 3y is equals to 13 minus 4, 3y is equals to 13 minus 4 9, y is equals to 9 by 3, so y is equals to 3। Therefore I can say that x is equals to 2 and y is equals to 3 are the solution of the given linear equation। ऑलराइट डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। What is the fraction? Alright, बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है बिकॉज उनको ये समझ में नहीं आता है कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है।
तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। उसने लास्ट में हमसे कहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर यह कंसीडर करना पड़ेगा कि एक फ्रैक्शन क्या होता है। ऑलराइट, सॉल्यूशन, तो हम ऐसा लिखेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, let the fraction be x upon y. Now according to question, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर आ जाता है। सो हियर न्यूमरेटर इज़ x एंड डिनोमिनेटर इज़ y। मैं यहाँ पे एरो से बता रहा हूँ आपको, न्यूमरेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर जो है वो y है। ऑलराइट, अब न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, दैट मीन्स x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 1 इज y माइनस 1। ऑलराइट, x और y को एक जगह ले रहे हैं, कांस्टेंट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। ये अपने को देगा x माइनस वाई, बिकॉज वाई लेफ्ट हैंड साइड आया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये आपको देगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगली कंडीशन क्या बोल रहा है वो? अगली कंडीशन ये बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, दैट मीन्स फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 हो जाता है। कब? जब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में यहाँ हमको कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑलराइट, सो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है 1/2। ओके, मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। एक्स और y को एक जगह पर लेकर के आते हैं, ये मुझे देगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, अब मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड लगाऊंगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इक्वेशन 1 में x और y दोनों के कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 1 है। ऑब्वियस है कि y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम बिना किसी मेहनत के y के कोफिशिएंट पे वर्क करेंगे। ओके, अगर y का कोफिशिएंट सेम है लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो दोनों इक्वेशन है उसमें y का साइन सेम है। पिछले 2 क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वेरिएबल का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में y का साइन सेम है, दैट्स वाई आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब इन 2 इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहाँ रेड कलर से आपको मार्क कर रहा हूँ, नेगेटिव का साइन लगाया। नीचे वाली इक्वेशन के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ऑलराइट, 2x माइनस x, that will reduce to x
माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 plus 2, that should be is equals to 3. So I will get the value of x as 3. Now put x is equals to 3, put x is equals to 3 in either of the equation. So मैं यहाँ पे in equation 1 x बरोबर 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये आपको देगा। मेरा इक्वेशन 1 जो था वो था x माइनस वाई बरोबर -2, ये मुझे देगा 3 minus y is equals to -2, minus y is equals to -2 minus 3 minus y is equals to -5, और multiplying both the sides by negative sign, or you can say that minus से minus cancel हो जाएगा। So y is equals to 5। अब क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया था कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, हमारा फ्रैक्शन जो था वो x अपॉन वाई के फॉर्म में था, दैट्स वाई फ्रैक्शन इज 3/5। नाउ इसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन देखिए, हमारा 3/5 जो था वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि अगर इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट जो है वो 1 होता है। चेक करके देखते हैं। 3 + 1 5 - 1, दैट मीन्स 4/4, रिजल्ट 1। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ तो मेरा फ्रैक्शन 1/2 होता है। देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट्स 3/6, दैट इज़ 1/2। सो सारी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। सो हमारा फाइनल आंसर इज 3/5। वेरिफिकेशन सिर्फ अगर पूछा जाता है तो ही करना है, अदरवाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट।